गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज शाम 7 बजे आपके लिए मैथ की क्लास यानी क्लास 10th के मैथ की क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चल रहा है एक्सरसाइज 1.2। ये चैप्टर क्या चल रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं प्रश्नावली 1.2। और कौन सा है तो ये NCERT से चल रहा है। एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस होगा, यहाँ एनसीईआरटी की बुक से है, यानी हम कह सकते हैं बीटीसी की बुक से है। हिंदी मीडियम्स की बुक है और उसी से सवाल सेम होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के मीडियम्स में, बस बनाने का थोड़ा सा पैटर्न यानी वो इंग्लिश में होता है और ये हिंदी में। तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ, अपने सवाल की तरफ। उससे पहले ये जान लें कि आज ये वीडियोस देखने के लिए, क्लास देखने के लिए आपको कल की क्लास देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कल की क्लास नहीं देखेंगे ये क्लास नहीं समझ पाएंगे। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सवाल हमारा कह रहा है कि 105 और 105 सवाल है हमारा क्या 510 और 92। 510 और 92 का क्या करना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। और ये दोनों निकालने के बाद इसका सवाल कहता है कि दोनों निकालने के बाद यानी HCF LCM ज्ञात करें और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM होगा या नहीं, ये सत्यता यानी जांच करनी है। तो आइए देखते हैं पहले क्या निकालेंगे। पहले इन दोनों सवालों का हम क्या निकालेंगे, पहले इन दोनों सवालों का निकालेंगे HCF और LCM। तो पहले LCM लेंगे हम, 510 का LCM ले लें, 2 से लग जाएगा, क्योंकि मैं कल बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से लगती है। तो आप जाएं और कल की क्लास जरूर देखें। 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर हम किससे लगा सकते हैं, तो 3 से लगा सकते हैं। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, बचेगा 1, तो 3 पंचे 15। फिर हम 3 से लगा सकते हैं क्या, 6, 7, 8 नहीं लगेगा तो 5 से लग जाएगा। 5 इकाई 5, बचेगा 3, तो 5 सत्ते 35। ये किसके लिए निकला, तो ये निकला है हमारे पास 510 के लिए। 510 इज इक्वल हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 गुने 5 गुने 17। ये किसका निकला है, तो ये गुणनखंड निकल गया, यानी गुणनखंड निकल गया, किसका निकल गया तो 510 का। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है 92। इसका भी निकालेंगे, 2 से निकल जाएगा। 2 चौक 8, बचा 1, 2 छक 12, फिर 2 से निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब तो ये निकलेगा ही नहीं, तो हम इसका भी ले लेंगे। 92 इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 23, यानी 2 गुने 23 है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, तो LCM और HCF निकालना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों में यानी दोनों जो संख्या में दी गई है, इन दोनों के गुणनखंड में कौन सा ऐसा संख्या है जो एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों के गुणनखंड में 2 बराबर है। हम यहाँ 1 भी दे सकते हैं, कल मैं बता चुकी हूँ कि 1 हम क्यों देंगे, तो यहाँ हम 1 दे सकते हैं। 1 के भी बराबर है, क्योंकि हमें HCF भी निकालना है, इसलिए इसको हम 1 तक निकालेंगे। क्योंकि जिस संख्या का कोई भी संख्या एक समान नहीं होता है, उस संख्या का 1 जो है वो एक समान होता है, और वही 1 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 2 समान है। तो अब आते हैं, निकालते हैं LCM पहले। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, ये घेरा वाला दोनों को एक साथ एक बार लिखेंगे। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, और गुने हम 1 चाहे तो दे दें, ना चाहे तो हमें ना देने की भी जरूरत नहीं है, मतलब नहीं भी देंगे या देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है LCM में। आइए अब इसको गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। 60 को हम किससे गुना करेंगे, 17 से गुना करेंगे। तो देख लें कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 42 का 2 हासिल 4, 6 का 6 4 10। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 23 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0। 3 दूनी 6, 0, 3 इकाई 3, 2 0 0, 2 दूनी 4, 0 और 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 0 6 4 3 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 6 0। ये क्या निकलेगा हमारा, तो ये निकल गया क्या LCM, क्या निकल गया ये, तो ये LCM निकल गया है। अब हम निकालेंगे HCF निकालेंगे, तो HCF हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा HCF हो गया। ये क्या है HCF है। आइए अब देखते हैं यहाँ क्या लिखना है हमें, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। 2 संख्या क्या है हमारे पास, तो 510 गुने 92, और बराबर में क्या आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 2 3
460 इंटू 2। आइए गुना कर लेते हैं पहले, दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हैं। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। तो 92 में 51 से गुना कर लें, 2 इकाई 2, 9 इकाई 9, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, उसके बाद हो जाएगा 5 9 45 और 1 46। गलत हो गया लगता है, देखते हैं एक मिनट क्या देखते हैं। गुना करने के बाद क्या आ रहा है, मतलब 92 और 510 510 और 92 को गुना कर रहे हैं तो ये आ रहा है। मैं लास्ट में ये 0 लिखी हूँ, ये 0 मैं बाद में बैठा दी हूँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 46920। अब हम इसको भी गुना कर लेते हैं। तो 2 3 रफ एरिया है, 2 3 460 में 2 से गुना करेंगे तो 2 0 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ भी बराबर में क्या आ रहा है 46920। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल ही सही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसके सवाल नंबर 3 इसका क्या है, तो सवाल नंबर 3 हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहले हम इसका हल लिख लें। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 336 और 54। पहले तो हम निकालेंगे 336 का एलसीएम। क्या हो जाएगा, 2 से निकलेगा, 2 इकाई 2, 12 हो जाएगा, तो बचेगा 2 छक 12, 1 2 अट्ठे 16। फिर 2 से निकालेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से निकालेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर हम 3 से निकाल लेंगे, 3 सत्ते 21, फिर निकालेंगे 7 इकाई 7। आइए इसको पहले नोट करते हैं। 336 इज इक्वल 2 इंटू 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4, 4 बार लिखा है 2, उसके बाद है 1 बार है 3 और गुने 1 बार 7 और गुने 1 बार 1। अब इसका विपरीत, इसका क्या है, दूसरा है हमारे पास 54 है, 54 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 54 का गुणनखंड क्या है, तो 2 से निकालेंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 सत्ते 14, 3 9 27 और 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3। आइए निकालते हैं 54 का क्या आ जाएगा, तो 2 गुने, अब हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब यहाँ देखें 2 और 2 सेम है, तो 2 और 2 को हमने घेर दिया। 3 और 3 सेम है, तो 3 और 3 को घेरा लगा दिए। 1 1 सेम है, तो हम 1 1 को घेरा लगा देंगे। अब निकालेंगे हम, पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ये पूरा घेरा वाला एक बार, और ये 3 को 2 है तो ये 3 बार 2 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक बार घेरा हुआ 3 है, तो एक बार 3 लिख लेंगे। 2 3 घेरा हुआ नहीं है, तो इन दोनों को भी लिख लेंगे। गुने 7 नहीं है घेरा हुआ, तो 7 लिखेंगे, गुने 1 लिखेंगे। अब इसको गुना कर लेंगे। गुना क्या है, तो यहाँ है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 को गुना करेंगे। यहाँ तक हो चुका है। 48 को गुना करेंगे 3 से, तो 8 8 3 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 13 14। फिर उसको गुना करेंगे 3 से, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, 12 13 13 का 3 हासिल 1 और 3 का 3 और 1 4। अब इसको गुना करेंगे 7 से, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 से 14 7 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल 2, 7 से 14 7 21, 7 चौक 28, 29 30। हमारे पास क्या आ गया, तो एलसीएम आ गया 3024। क्या आ गया एलसीएम, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 3024 आ गया एलसीएम। अब हम निकालेंगे एचसीएफ, निकाल लेंगे एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 1, 3 दूनी 6 लड़ गया। अब हमें निकालना है दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दोनों संख्या हमारे पास क्या है, 3 3 6 गुने 54 और बराबर हमारे पास क्या है, तो 3024 इंटू 6 है। अब गुना करके देख लें दोनों का, तो यहाँ पे क्या है 3 3 6 को 5 और 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 13 और 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3। उसके बाद है 5 तिहाई 15, 16 17 18, 18 का 8 हासिल 1, 5 तिहाई 15 और 1 16। तो यहाँ क्या इसको अब क्या करना है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो 4 का 4, ये भी हो जाएगा 4 का 4, 8 9 10 11, 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 6 7 और 1 8 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 18144 आया। अब इसको भी इंटू कर लेंगे, ये भी सेम आएगा 18144 आएगा। आप नहीं चाहे तो इंटू करके गुना करके देख लेते हैं।
6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 का 14, 6 12 6 3 18। देखिए सेम आ गया, मतलब ये दोनों सेम आ गया। तो हमारे यहाँ भी सवाल क्या है, यहाँ भी हमारा सवाल क्लियर है। ये सारा यानी सवाल नंबर 2 अब तक कंप्लीट है। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ।